अमीर और गरीब की बेटी का मुंह दिखाई पर ड्रेस और मेकअप। हमेशा की तरह सेजल आज भी ढेर सारी शॉपिंग करके घर आती है तो उसकी माँ कहती है, ये क्या सेजल, अभी तो एक हफ्ते पहले ही तुमने इतनी सारी शॉपिंग की थी, फिर तुम इतना खर्चा करके आ गई। पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं उगते हैं जो तुम इस तरह से बर्बाद कर रही हो। ओहो माँ, मेरे पिता करोड़ों कमाते हैं, आखिर उनका पैसा मैं नहीं खर्च करूंगी तो कौन करेगा। पिताजी समझाइए ना माँ को, वो हमेशा ही मुझे टोकती रहती हैं। अरे रीना सही तो कहती है सेजल। भाई सेजल मेरी इकलौती बेटी है, क्या हुआ अगर उसने हफ्ते में 2 बार शॉपिंग कर ली तो वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकती है। आपके लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। इसे बताइए कि ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। माँ, पिताजी मेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढेंगे जहाँ ऐसा ही चले जैसे मेरे घर में चलता है। क्यों पिताजी, सही कहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। सुभाष की इकलौती बेटी होने के कारण सेजल काफी घमंडी स्वभाव की थी। सेजल आज भी कॉलेज के लिए तैयार होकर अपनी स्कूटी से निकलती है। राधिका रास्ते से सब्जियां लेकर आ रही थी, तभी राधिका की सेजल से टक्कर हो जाती है और राधिका की सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। सेजल गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है, अनपढ़ गंवार कहीं की, देख कर नहीं चल सकती क्या? अभी मेरी गाड़ी के नीचे आकर मर जाती है और लोग कहते हैं कि अमीर लड़की ने गरीब लड़की को कुचलकर मार दिया। सेजल के इतना सुनाने पर भी राधिका कुछ नहीं कहती और अपनी सब्जियों को झोले में भरकर उदास होकर अपने घर लौट आती है। घर पहुंचकर सब्जियां रसोई में रखते हुए वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सेजल अपने आप को समझती क्या है? क्या हुआ आज, उसने फिर तुझे कुछ कहा क्या? हाँ माँ, आज उसने जानबूझकर अपनी स्कूटी मुझसे टकरा दी और मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। कोई बात नहीं बेटा, हम गरीबों को तो दूसरों की कड़वी बातें सुनकर ही चलना पड़ता है। चल ये सब छोड़ और खाना खा ले। तेरे पिताजी और नीलिमा कब से खाने पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तब महेंद्र कहता है, राधिका बिटिया, तूने जो हैंडीक्राफ्ट के पर्स और कंगन बनाए थे ना, वो मैंने बहुत अच्छे दामों में बेच दिए हैं। और तूने आईने की क्राफ्टिंग का सामान मंगवाया था, वो भी मैं ले आया हूँ। अरे पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब आप देखना, मैं बहुत सुंदर सुंदर आईने बनाऊंगी। पता है दीदी, मेरी फ्रेंड कनक कह रही थी कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छे अच्छे हैंडक्राफ्ट चीजें बनाती है। हाँ बेटा, तू सचमुच बहुत टैलेंटेड है। वहीं दूसरी तरफ सेजल अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ, उस गरीब राधिका ने तो सुबह सुबह मेरा मूड ही खराब कर दिया। मुझसे टकरा गई, मैं गिर गई और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, इसीलिए मैं कॉलेज भी नहीं गई। माँ, ये गरीब लोग बहुत ही थर्ड क्लास होते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सेजल? वे लोग हमारे पड़ोसी हैं, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। वो गलती से तुमसे टकरा गई होगी। तुम्हें पता है ना कि राधिका की माँ से मैं हमेशा हैंडक्राफ्ट की चीजें लेती हूँ, बल्कि मैं तो उसे आज भी फोन करके एक हैंडक्राफ्ट आईना बनवाई हूँ। खैर, अब तुम ये सब छोड़ो और जाकर कपड़े बदल लो। सेजल अपने कमरे में जाती है तो वहीं दूसरी तरफ शोभना राधिका से कहती है, राधिका, मुझे रीना बहन जी ने बुलाया, हैंडक्राफ्ट चीजें चाहिए उन्हें हमसे। तू ऐसा कर कि तू सारी हैंडक्राफ्ट चीजों को एक बैग में भरकर मुझे दे दे, मैं उन्हें यहाँ दिखाया हूँ। वो अक्सर हमसे अच्छे दामों पर हैंडक्राफ्ट चीजें खरीद लेती हैं। अब राधिका अपनी बनाई हुई हैंडक्राफ्टेड चीजें एक बैग में भरकर शोभना को दे देती है और शोभना उसे लेकर रीना के घर चली जाती है। रीना उन सारी चीजों को देखकर कहती है, भाई शोभना, राधिका बिटिया ने सचमुच ये हैंडक्राफ्ट चीजें बहुत सुंदर बनाई हैं। मैं इन सबको पैक करके अपनी बेटी के दहेज के लिए रखूंगी। अरे रीना दीदी, सेजल बिटिया की शादी तय हो गई क्या? नहीं रे, हुई तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े घर में सेजल की शादी की बात चल रही है। वे लोग सेजल को देखने आने वाले। भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आखिर हमारी सेजल बिटिया में कमी ही क्या है। अच्छा ठीक है दीदी, तो अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ऐसा कहकर शोभना वहां से चली जाती है। इधर सेजल विकास को फोन करती है और कहती है, हेलो विकास, कल समय पर आ जाना, और हाँ, एक बार मेरी तुमसे शादी तय हो जाए, फिर देखना मैं अपनी शादी के लिए कितनी शॉपिंग करती हूँ। हाँ हाँ कर लेना शॉपिंग। वैसे मुझे तो तुम कॉलेज टाइम से ही बहुत पसंद हो और जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में अपने परिवार को बताया वो तुरंत ही तैयार हो गए। हमें बहुत खुशी है कि हमारी लव विद अरेंज मैरिज हो रही है। विकास और सेजल काफी देर तक बातें करते हैं। अगले दिन विकास अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ सेजल को देखने के लिए निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सेजल के घर में मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। सेजल ने भी एक बहुत सुंदर वन पीस पहना था। उसके पिताजी बाजार से मिठाइयाँ और दूसरी तरह के नाश्ते लेकर आते हैं और रीना को देते हुए कहते हैं, ये लो रीना, अब जल्दी जल्दी तैयारी कर लो, लड़के वाले बस आते ही होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राधिका की माँ राधिका को एक हैंडक्राफ्ट आईना देते हुए कहती है, राधिका बेटा, रीना बहन जी का सुबह ही फोन आया था कि उन्हें एक हैंडक्राफ्ट आईना मेहमानों को गिफ्ट करने के लिए चाहिए, तो तू जल्दी से जाकर जरा ये आईना दे आ। ओ माँ, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे हमारे अमीर पड़ोसी पसंद नहीं है, और खास तौर पे वो नकचड़ी सेजल। आप खुद चली जाओ ना। अरे बेटा, मैं तो खुद ही जाती, लेकिन आज सुबह से ही मेरे सिर में दर्द है। तू जल्दी से जाकर दे आ बेटा, मेरी प्यारी लाडली बिटिया। ओ माँ, अब इतना भी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लाओ मैं दे आती हूँ।
राधिका हैंडीक्राफ्टेड आईना ले लेती है और सेजल के घर के लिए निकल पड़ती है। राधिका सेजल के घर पहुंचती है और वो रीना को हैंडीक्राफ्ट आईने का बैग देते हुए कहती है, आंटी ये माँ ने भेजा है, आप ऐसे रख लीजिए, मैं चलती हूँ। अरे राधिका बिटिया रुक जा, जरा पैसे भी तो लेती जा। नहीं नहीं आंटी, आप पैसे माँ को ही दे दीजिएगा, मैं तो बस ये देने ही आई थी। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर राधिका जल्दी से वहां से निकलने लगती है। तभी सामने से विकास अपने परिवार के साथ अंदर आता है। राधिका उन्हें देखकर जल्दी से आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक वो आकाश से टकराकर गिर जाती है। आकाश राधिका को उठाता है और उसे देखता ही रह जाता है। वो कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, बिल्कुल ड्रीम गर्ल की तरह। राधिका आकाश की बात सुनकर घबरा जाती है। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए जल्दी से वहां से भाग जाती है। आकाश उसे जाता हुआ देखता रहता है। तभी विकास बाहर आकर आकाश से कहता है, अरे आकाश, तू यहाँ जम गया है क्या? चल माँ तुझे बुला रही है। अब आकाश विकास के साथ अंदर चला जाता है। सभी लोग बैठते हैं। तभी सेजल तैयार होकर आती है और आनंदी के सामने बैठ जाती है। तब आनंदी विकास के कान में कहती है, विकास बेटा, ये लड़की तो बहुत ज्यादा मॉडर्न है। देख नहीं रहा उसने कैसे कपड़े पहन रखे, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी कॉकटेल पार्टी में जा रही हो। अरे माँ, आजकल की लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। वैसे भी सेजल अपने पिता की इकलौती बेटी है, लाड प्यार में पली है, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता। अरे छोड़ो ना माँ, तुम कपड़ों को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि सेजल कैसी लगी? हाँ हाँ बेटा, अच्छी है। तुझे पसंद है तो मुझे पसंद है। और इस तरह सेजल और विकास का रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन राधिका अपने घर में हैंड क्राफ्टेड पर्स बना रही थी। तभी राजू स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और कहता है, राधिका दीदी चल जल्दी से मुझे स्कूल छोड़ दे वरना मुझे देर हो जाएगी। अरे राजू, अब तो तू बड़ा हो गया, अकेला स्कूल क्यों नहीं चला जाता? अब मैं अकेला स्कूल चला जाता अगर मेरी दो बहनें नहीं होती तो। राधिका दीदी चल हम दोनों राजू को छोड़कर आ जाते हैं। अब नीलिमा और राधिका दोनों राजू को छोड़ने के लिए स्कूल जाती हैं। वो राजू को छोड़ देती हैं और वापस आने लगती हैं। तभी सेजल अपनी सहेली के साथ बातें करती हुई सामने से आ रही थी। सेजल उन्हें देखकर कहती है, देख रही है पूनम, ये हमारे पड़ोसी हैं। माँ कहती है कि राधिका बहुत अच्छा आईना बनाती है और मैं कहती हूँ कि गरीब लोग आईना और हैंडक्राफ्ट बनाने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। हाँ यार, हर कोई तेरी तरह अमीर तो नहीं हो सकता जिसे हर चीज मुंह मांगे मिल जाए। इस तरह मजाक उड़ाते हुए सेजल वहां से चली जाती है। तब नीलिमा राधिका से कहती है, राधिका दीदी, वो इतना कुछ बोलकर चली गई, तूने कुछ कहा क्यों नहीं? जाने दे नीलिमा, मैं इन अमीरों के मुंह नहीं लगना चाहती। बातें करते हुए राधिका और नीलिमा दोनों अपने घर आ जाती हैं और उधर सेजल भी अपनी सहेली को सी ऑफ करके अपने घर आ जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और चेंज करके टीवी ऑन करके टीवी देखने लगती है। तभी अचानक विकास का फोन आता है। सेजल फोन उठाती है और विकास से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद सेजल को किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है तो सेजल कहती है, क्या बात है विकास, गुनगुनाने की आवाज किसकी आ रही है? ये आकाश है सेजल, आजकल बड़ा खोया खोया रहता है, लगता है उसे भी किसी से प्यार हो गया है। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरी देवरानी लाने का प्लान है। वैसे जरा पूछ कर तो बताओ कि कौन है वो लड़की जिसने मेरे देवर जी का दिल चुरा लिया है? अरे मैंने तो बहुत बार पूछा, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया। लो तुम ही बात कर लो। आकाश ये ले, अपनी होने वाली भाभी से बात कर ले। ऐसा कहकर आकाश फोन विकास को दे देता है। तब सेजल विकास से कहती है, बताओ विकास, कौन है वो? मुझसे कुछ मत छुपाओ। अरे भाभी, जब मैं आपके घर आया था तो वो लड़की मुझसे टकराई थी। मैंने उसे भागकर आपके पड़ोस वाले घर में जाते देखा था। अच्छा राधिका, देवर जी, मैं उससे आपकी शादी पक्की तो करवा दूंगी, लेकिन आपको तो उससे भी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी। राधिका तो बहुत आम सी लड़की है। अरे तो क्या हुआ अगर वो एक आम सी लड़की है? मेरे साथ रहकर तो वो खास हो ही जाएगी ना भाभी। मुझे वही पसंद है, प्लीज आप उससे मेरी शादी पक्की करवा दो। ठीक है देवर जी, मैं देखती हूँ। बात करने के बाद आकाश फोन रखता है तो उसकी माँ उसके पीछे खड़ी हुई थी। आनंदी कहती है, अच्छा तो तुझे कोई लड़की पसंद है? जरा मुझे भी बता कि कौन है वो लड़की। आकाश आनंदी को सारी बातें बताता है। आनंदी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। शाम को आनंदी महेश को सारी बातें बताती है तो ये सुनकर महेश कहता है, अरे आकाश, तुमने एक तो लो क्लास की लड़की को पसंद किया है, कुछ तो क्लास का ख्याल रखना चाहिए। पिताजी हम एक बहू तो इतने अमीर घर से ला रहे हैं, एक बहू गरीब ही सही। आकाश सही कहता है, गरीब की बेटी ले आएंगे तो क्या हो गया, हमारे घर आकर तो वो अमीर ही कहलाएगी ना, और फिर दोनों बहुओं के मायके भी पड़ोस में रहेंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, मान भी जाओ ना। सभी के मनाने पर महेश भी मान जाता है। अगले दिन आकाश के परिवार वाले रिश्ता लेकर राधिका के घर जाते हैं। आनंदी शोभना से कहती है, आपकी बेटी सचमुच बड़ी प्यारी है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। हाँ बहन जी, बड़े भाग है मेरी बेटी के जो आपके घर जैसा ससुराल मिल रहा है। जहाँ एक तरफ राधिका के परिवार वाले बहुत खुश हो रहे थे तो वहीं राधिका मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा रिश्ता सेजल के ही ससुराल में हो जाएगा। भला मेरी सेजल से कैसे बनेगी? वो तो मुझे देखकर मुंह बनाती है और मुझसे इतनी नफरत करती है। ससुराल में तो न जाने वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करे।
तो वहीं जब सेजल को राधिका का रिश्ता पक्का होने के बारे में पता चलता है तो वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस गंवार को मेरे ही पाले पड़ना था। मेरी देवरानी बनकर जा रही है वो, न जाने कौन सी सोने की कलम से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है। समय बीतता है और 2 महीने के अंदर ही सेजल और राधिका की शादी हो जाती है और दोनों ही शादी करके अपने ससुराल आ जाती हैं। गृह प्रवेश के समय आनंदी अपनी दोनों बहुओं से की आरती उतार कर कहती है, आज मेरे घर में 2 लक्ष्मियाँ एक साथ आई। बेटा तुम दोनों मेरे लिए एक बराबर हो, दोनों साथ में कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। माँ जी, हम दोनों को एक बराबर कैसे कह सकती हैं? मेरी भला इस गंवार राधिका से क्या बराबरी हो सकती है? दोनों साथ में कलश गिराकर गृह प्रवेश करती हैं और अंदर आती हैं। तब महेश दोनों से कहता है, राधिका और सेजल, आज से तुम दोनों ही इस घर की बहू हो और इस घर की मान मर्यादा तुम्हारे ही हाथों में है बेटा। वैसे काफी रात हो चुकी है और तुम दोनों भी थक चुकी होगी, तो जाकर आराम करो। बाकी की बातें कल हम सुबह करेंगे। दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। अगले दिन सुबह आनंदी एक साड़ी और कुछ गहने लेकर पहले बड़ी बहू सेजल के कमरे में जाती है और वो साड़ी और गहने देते हुए कहती है, सेजल बहू, ये हमारी खानदानी साड़ी है। हमारे घर में मुंह दिखाई की रस्म खानदानी साड़ी और गहनों में ही होती है, तो तुम जल्दी से इस साड़ी और इन गहनों को पहनकर तैयार हो जाओ और मुंह दिखाई के लिए मेहमान आते ही होंगे। लेकिन माँ जी, मुंह दिखाई की रस्म में इतनी पुरानी साड़ी आज के जमाने में कौन पहनता है भला? मैंने तो एक बहुत बड़े डिजाइनर से अपना ड्रेस डिजाइन करवा कर रखा है और मैं वही अपनी मुंह दिखाई की रस्म में पहनना चाहती हूँ। देखो सेजल बेटा, वैसे तो हमारे खानदान का यही दस्तूर है कि हमारे घर की बहू की मुंह दिखाई खानदानी साड़ी और गहनों में होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम्हारा जैसा मन हो तुम देख लेना। वैसे तो बड़ी बहू होने के नाते इस साड़ी और गहनों पर तुम्हारा हक था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये साड़ी अपने साथ ले जा रही हूँ और राधिका को दे दूंगी। ऐसा कहकर आनंदी सेजल के कमरे से चली जाती है। तब सेजल विकास से कहती है, विकास, मैंने अच्छा किया ना कि माँ जी को उस ड्रेस के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस ड्रेस में तो मैं किसी कार्टून की तरह ही लगूंगी। सच कहूँ सेजल, तो तुमने माँ का मन न रखकर गलत किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर तुम्हें अपने मन की ड्रेस पहननी है तो तुम पहन लो। इधर सेजल अपनी मुंह दिखाई पर पहनने के लिए डिजाइन कराया हुआ लहंगा कबर्ड से निकालती है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आनंदी वो साड़ी और गहने लेकर राधिका के कमरे में जाती है और वो साड़ी और गहने राधिका को देते हुए कहती है, राधिका बहू, मैं तुम्हारे लिए मुंह दिखाई पर पहनने के लिए अपनी खानदानी साड़ी और खानदानी गहने लेकर आई हूँ। तुम बता दो, क्या तुम ये साड़ी पहनकर हमारे खानदान का मान रखोगी या तुम्हें अपना ही कुछ पहनना है सेजल की तरह? अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? आपकी हर इच्छा को पूरा करना और अपने खानदान का मान रखना तो बहू होने के नाते मेरा धर्म है और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी यदि मुझे इस साड़ी और गहनों के रूप में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप ये साड़ी और गहने मुझे दे जाइए, मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म पर यही पहनूंगी। इससे अच्छा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। राधिका की बातें सुनकर आनंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राधिका को आशीर्वाद देते हुए कहती है, जीती रहो बहू, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। आनंदी के जाने के बाद आकाश राधिका से कहता है, राधिका, तुम केवल तन से ही नहीं बल्कि मन से भी बहुत सुंदर हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। राधिका आकाश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। इधर राधिका उस साड़ी को उठाकर पहनती है और उधर सेजल अपनी डिजाइन करवाई हुई ड्रेस पहनकर विकास से कहती है, देखो विकास, मैं सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ सेजल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अब मुझे जल्दी से पार्लर ले चलो, मेरा अपॉइंटमेंट है। जल्दी से पार्लर जाकर तैयार हो जाऊंगी, तुम देखना आज सारे मेहमान मुझे ही देखेंगे। वैसे सेजल, माँ ने मुझे बताया था कि राधिका माँ की दी हुई साड़ी पहनकर घर में ही तैयार हो रही है और उसे तो वो साड़ी पहनकर बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है। क्योंकि राधिका ने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है, उसे तो वो साड़ी भी अच्छी लग रही होगी। मेरी और राधिका की कोई बराबरी नहीं, कहाँ वो और कहाँ मैं। आज के बाद मुझे उसके साथ कंपेयर करने की गलती भी मत करना। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो अब तुम्हें पार्लर के लिए देर हो रही है, वरना तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कहकर विकास सेजल को कार में बिठाकर पार्लर के लिए निकल जाता है। सेजल पार्लर जाती है और कहती है, देखो आज मेरी मुंह दिखाई की रस्म है, डार्क मेकअप करना, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब पार्लर वाली उसके ड्रेस के मैचिंग से उसका मेकअप करना शुरू करती है। तभी सेजल कहती है, सुनो, मेरी स्मोकी आईज करना और वो भी एकदम हैवी मेकअप। सेजल के कहने पर पार्लर वाली उसकी आंखों का मेकअप ब्लैक स्मोकी करती है और साथ ही वो उसके बालों को कर्ल करती है। फिर वो बहुत डार्क ब्लश के साथ डार्क लिपस्टिक लगाकर उसे रेडी कर देती है। रेडी होकर सेजल विकास के सामने आकर कहती है, बताओ विकास, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ सेजल, वैसे तो मेकअप काफी डार्क हो गया है। ओ विकास, ये तो फैशन है, तुम्हें नहीं समझ आता। अब चले, वरना मुंह दिखाई के लिए देर हो जाएगी। विकास सेजल को कार में बिठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तो दूसरी तरफ राधिका अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनने के बाद अपना ही सामान से हल्का मेकअप करती है। हल्की लिपस्टिक लगाती है, चूड़ियां पहनती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है और अपने सिर पर पल्लू लेकर तैयार हो जाती है। फिर आकाश से कहती है, आकाश, बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? हो राधिका, तुम तो हमेशा ही सुंदर लगती हो और आज तो तुम चांद का टुकड़ा लग रही हो।
देखना सभी मेहमान तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। ये सुनकर राधिका मुस्कुरा देती है। सेजल भी पार्लर से तैयार होकर अब अपने कमरे में आ चुकी थी। बाहर सारे मेहमान भी आ चुके थे। ममता आनंदी से कहती है, आनंदी बहन, सभी मेहमान आ चुके हैं, तुम तो मुंह दिखाई की रस्म शुरू करो। ऐसा करो, सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को ले आओ। ठीक है बहन, बस मैं अभी लेकर आती हूँ। अब आनंदी सेजल के कमरे में आती है और सेजल से कहती है, सेजल और विकास, चलो तुम दोनों पहले मेहमानों के बीच में आओ। सेजल बड़ी बहू है तो उसकी मुंह दिखाई पहले होगी। सेजल और विकास पार्टी की तरफ जाते हैं। कुछ वर्कर्स फुलझड़ियां चलाकर और पटाखे फोड़कर विकास और सेजल का ग्रैंड वेलकम करते हैं। फिर दोनों स्टेज पर जाकर बैठ जाते हैं। सेजल को देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ममता आनंदी से कहती है, अरे आनंदी बहन, ये क्या तुम्हारी बड़ी बहू की मुंह दिखाई और उसने तो सिर पर पल्लू भी नहीं रखा और कपड़े देखो, उसकी पूरी टांगे दिख रही। राम राम राम, तुमने तो बड़ी ही मॉडर्न बहू पसंद कर ली। हाँ ममता बहन, सही कह रही हो। कम से कम आज के दिन तो वो कुछ अच्छे कपड़े पहन सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अनीता और चांदनी दोनों सेजल को देखकर आपस में बातें कर रही थी। देख रही हो चांदनी बहन, कैसे कपड़े पहन रखा विकास की दुल्हन ने अपनी मुंह दिखाई पर। ऐसे कपड़े तो कोई मॉडल भी नहीं पहनती होगी अपनी मुंह दिखाई पर। अरे बहन, सुना है कि बहुत अमीर घर की बेटी है, लेकिन अमीरी से क्या होता है, कुछ संस्कार नाम की चीज भी तो होनी चाहिए। आनंदी चाची तो बड़ी संस्कारी है, मुझे तो लगा था उनकी बहू भी बड़ी संस्कारी होगी, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। कपड़े इतने एडवांस तो थे, लेकिन मेकअप कितना गंदा कर रखा है। आंखें तो पूरी काली हो रही और इतनी मोटी मेकअप की परत यूं लग रहा है कि ऊपर से पुट्टी कर दी गई है। हाँ बहन, सही कह रही हो, कई बार तो ऐसे मेकअप का रिएक्शन भी हो जाता है। आनंदी ये सारी बातें सुन रही थी और उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी ममता कहती है, जाओ आनंदी बहन, अब अपनी छोटी बहू को भी मुंह दिखाई के लिए ले आओ। अब वो राधिका के कमरे में जाती है और राधिका और आकाश से कहती है, राधिका और आकाश, चलो अब तुम दोनों की एंट्री लेने की बारी है। मुंह दिखाई के लिए सभी मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब राधिका और आकाश दोनों आनंदी के साथ मेहमानों के बीच में जाते हैं। दोनों की एंट्री लेते ही वर्कर्स पटाखे फोड़ते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। राधिका और आकाश को देखकर सभी मेहमानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और ममता आनंदी से कहती है, अरे आनंदी बहन, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी संस्कारी है। कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है उसने और सिर पर पल्लू भी कर रखा है। हाँ आनंदी बहन, और वो हल्के मेकअप में बड़ी सुंदर लग रही है। आज उसके गुण उसके चेहरे से साफ झलक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता और चांदनी आपस में बातें करती हैं। चांदनी बहन, आनंदी चाची की छोटी बहू तो बाजी मार गई, कितनी सुंदर लग रही है और अपने हल्के मेकअप में तो वो पूरी महफिल में चांद की तरह चमक रही है। सही कह रही हो बहन, सुंदरता किसी मेकअप की मोहताज नहीं होती। ये सारी बातें आनंदी भी सुन रही थी और सुनकर अपनी छोटी बहू के लिए खुश हो रही थी। अब राधिका और आकाश भी जाकर स्टेज पर बैठते हैं। सेजल राधिका को देखकर विकास से कहती है, देख रहे हो विकास, आ गई गंवार राधिका। किस्मत से मेरी देवरानी बन गई, तो कहीं उसे ऐसा तो नहीं लगता कि वो मेरी बराबरी में आ गई। देखो कितनी सिंपल तैयार हुई है, मेरे आगे तो वो बिल्कुल फीकी लग रही है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सेजल? घमंड किसी बात का अच्छा नहीं है। राधिका किसी भी तरह तुमसे कम नहीं लग रही है, बल्कि वो अपनी सादगी में बहुत सुंदर लग रही है। और तुमने देखा नहीं लोग किस तरह उसे बार बार देख रहे हैं। विकास ऐसा कह ही रहा था कि तभी कुछ लड़कियां राधिका के पास आती हैं और उसकी तारीफ करने लगती हैं। चांदनी कहती है, राधिका भाभी, चांदनी नाम है मेरा, लेकिन आप चांद की तरह चमक रही हो। राधिका भाभी, सच मुझे आप बहुत सुंदर लग रही हो, और ये जो आपने मेकअप किया है ना, ये तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। राधिका भाभी, कुछ दिनों बाद मेरी भी मंगनी, आप मेरा मेकअप कर देना। हाँ हाँ, जरूर कर दूंगी। ये सब देखकर सेजल जल जाती है और गुस्से में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू पोंछने के लिए जैसे ही सेजल अपनी आंखों में हाथ लगाती है तो उसका ब्लैक आई शेडो उसकी आंखों में चला जाता है और उसकी आंखों में जलन होने लगती है। सेजल अपने हाथ से अपनी आंखें पोंछती है तो उसके चेहरे का मेकअप भी फैल जाता है और चेहरे पर तेज जलन होने लगती है। सेजल दर्द से कराहते हुए कहती है, मेरी आंखें जलन कर रही हैं। माय गॉड, ये क्या हुआ? ये देखकर राधिका अपनी जगह से उठती है और सेजल के पास जाकर कहती है, क्या हुआ सेजल, तुम ठीक तो हो ना? नहीं राधिका, मेरी आंखों और चेहरों पर बहुत जलन हो रही है। तब तक सेजल की सास भी वहां आ जाती है और ये सब कुछ देखकर कहती है, क्या हुआ सेजल, तुम ठीक तो हो ना? सेजल क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? सेजल जब अपने चेहरे से अपने हाथ हटाती है तो उसका पूरा मेकअप मेल्ट हो चुका था और उसका चेहरा काला पड़ चुका था। वो किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। सभी लोग उसे देखकर हंस रहे थे। तभी राधिका उससे कहती है, सेजल तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। राधिका सेजल को पकड़कर अपने कमरे में ले जाती है और उसे कुर्सी पर बिठाकर कहती है, सेजल कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें ये हैवी मेकअप का रिएक्शन है। अभी थोड़ी ही देर में तुम ठीक हो जाओगी। रुको, मैं तुम्हें एक लेप लगा देती हूँ। अब पहले तो वो वेट वाइप से सेजल का पूरा चेहरा साफ करती है। उसके बाद जल्दी से अपने सामान में से चंदन निकालकर गुलाब जल और चंदन घोलकर उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है और उसे लिटा देती है। फिर उसके चेहरे पर हवा करती है और उसे तसल्ली देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो सेजल, थोड़ी ही देर में सारी जलन शांत हो जाएगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राधिका को अपनी इस तरह से चिंता करता हुआ देखकर सेजल अपने मन में सोचती है,
राधिका को मेरी कितनी परवाह है, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ मेरी परवाह करती है। मैंने हमेशा ही राधिका से नफरत की। अगर आज राधिका चाहती तो मेरी नफरत का जवाब नफरत से दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सचमुच बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद सेजल के चेहरे की जलन ठीक हो जाती है। फिर सेजल उठकर बैठ जाती है और कहती है, राधिका, अब मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बाहर मुंह दिखाई की रस्म में मेहमानों के सामने कैसे जाऊं? मेरा तो पूरा मेकअप ही धुल गया और मैं बिना मेकअप के जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सेजल, तुम चिंता मत करो। मैं पार्लर की तरह तुम्हारा मेकअप तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत अच्छी तैयार कर दूंगी। आओ यहाँ बैठो। राधिका, देखो ना, मेरी ड्रेस में जगह जगह मेकअप लग गया है। अब ये ड्रेस भी खराब हो गई है। कोई बात नहीं सेजल, मेरे पास एक बहुत सुंदर साड़ी है, मैं तुम्हें वो दे देती हूँ, तुम वो पहन लो। राधिका अपना कबर्ड खोलती है और अपने कबर्ड से एक बहुत सुंदर साड़ी निकालकर सेजल को दे देती है। फिर सेजल कपड़े चेंज कर लेती है और वो उस रेड कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। तब राधिका कहती है, सेजल, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, मुझसे भी ज्यादा सुंदर। ऐसा कहकर राधिका सेजल को आईने के सामने बिठाती है और कहती है, देखो सेजल, वैसे मुझे बहुत ज्यादा मेकअप करना तो नहीं आता, लेकिन जितना भी मेकअप मेरे पास है मैं बहुत अच्छी तरह तुम्हारा मेकअप कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। राधिका को अपनी इस तरह चिंता करते देखकर सेजल मन ही मन सोचती है, मैंने राधिका को गरीब समझकर हमेशा ही बेइज्जती की, लेकिन उसने कभी भी मेरी बेइज्जती नहीं की। और आज जब उसके पास सारी बातों का बदला लेने का मौका था, तब भी वो मेरा ही साथ दे रही है। सचमुच राधिका बहुत अच्छी है। थोड़ी देर बाद राधिका सेजल को उसका मेकअप करके तैयार कर देती है और उससे कहती है, देखो सेजल, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सेजल ने आईने में अपने आप को देखा तो वो सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। अब सेजल खड़ी होकर राधिका को गले लगाते हुए कहती है, राधिका, मुझे माफ कर दो। सचमुच मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरी देवरानी हो। तुमसे अच्छी दोस्त मुझे कहीं नहीं मिल सकती। राधिका भी सेजल को माफ कर देती है। उसके बाद वो दोनों प्रोग्राम में आती हैं, जहां सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और तारीफ के साथ तालियां बजाते हैं। दोनों स्टेज पर जाकर बैठ जाती हैं। दोनों स्टेज पर जाकर बैठती हैं, तब विकास सेजल को देखकर कहता है, सेजल, तुम अब बहुत सुंदर लग रही हो और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुमने राधिका से दोस्ती कर ली। हाँ विकास, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है और आज के बाद मैं और राधिका हमेशा दोस्त रहेंगे। आनंदी भी अपनी दोनों बहुओं को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाती है और इस तरह राधिका और सेजल दोस्त बन जाते हैं और दोनों मिलकर एक साथ साथ अपना जीवन खुशी खुशी गुजार